ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत की बात में। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद और आज दर्दनाक बात यह कि समूचे हिंदुस्तान का दम घुट रहा है। ऑक्सीजन की आस में सांस टूट रही है। सरकारों की नाकामी ने मौत के ऐसे भंवर में हिंदुस्तान को ले जा पटका है जिसका कोई छोड़ नजर नहीं आ रहा। छोटा शहर हो या फिर बड़ा शहर या फिर राजधानी दिल्ली ही क्यों ना हो, हर जगह ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई है। कई अस्पतालों ने तो बाहर ऑक्सीजन ना होने का नोटिस चस्पा कर दिया है। लखनऊ की स्थिति भी भयावह है। समझ नहीं आता कि सांसों की थमती डोर को कौन पकड़ पाएगा। मैं सर सुबह 6 बजे से मैं फैमिली को लेकर इसलिए हॉस्पिटल से आया, जांच करवाया सर। उसके बाद से कभी इधर उधर घूम रहा हूँ, इस गेट से उस गेट में, मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में। कल ही परचेज किया, आज रिफिल के लिए तो दौड़ रहे हैं हम लोग। पहली सांस पे वो रोया था, आखिरी सांस पे दुनिया। इन सांसों के बीच हमने क्या खोया, क्या पाया। इसी सवाल के उधेड़-बुन में पूरा हिंदुस्तान मानो उलझ सा गया है। जर्रा जर्रा अदद सांसों के लिए तरस सा गया है। और सच कहे तो सांस सांस के लिए सारा देश है घायल। ये कौन मानेगा, बदन पे चोट का कोई निशान भी तो नहीं। और ऐसी स्थिति में जब पूरा देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, उस दौरान कल्पना कीजिए ऑक्सीजन से भरा टैंकर कुछ यूं लीक हो जाए तो किसी कयामत से कम नहीं। सांसें घुटती रही, ऑक्सीजन धुएं के गुबार की तरह बहती रही। यूं तो नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में तिल तिल कर मरते मरीजों को बचाने के लिए पहुंचा हुआ ये टैंकर अस्पताल में ऑक्सीजन को रिफिल किया जा रहा था और उसी वक्त अनहोनी हो गई। सारी ऑक्सीजन कुछ इस कदर हवा हो गई। मात्र आधे घंटे में फायर ब्रिगेड की टीम ने जब वाल्व को बंद कर दिया, उसके बाद भी देर हो चुकी थी। ऑक्सीजन कमजोर हुआ तो कोरोना हावी होने लगा और ऑक्सीजन लीक होने से नासिक के इस अस्पताल में 22 लोगों की मौत हो गई। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि छोटी सी लापरवाही ने 22 लोगों की सांसों की नलियों को सुखा डाला, 2 दर्जन के करीब परिवारों को जीते जी मार डाला। जो नासिक में जो टैंकर आया था, उसके वॉल्स लीकेज होने की वजह से ज़रूर ऑक्सीजन बड़े पैमाने पे लीकेज हुआ और जिस हॉस्पिटल को वो जा रहा था उस पे निश्चित तौर पर उसका इम्पैक्ट हुआ होगा। लेकिन इसके बारे में क्या इम्पैक्ट हुआ है ये जानकारी मुझे लेना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई हालत में इस तरह के घटना लीकेजेस वाले या ये न घटे, इसका भी एसओपी कुछ तैयार करना ज़रूरी है। ऐसी घटना बिल्कुल न होना चाहिए। कोई हालत में लीकेज वॉल्स के नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव ऑक्सीजन सप्लाई के कारण अब नासिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 22 कोविड पेशेंट की मृत्यु हुए। ठाकरे सरकार की बेजवाबदारी के कारण ये मृत्यु ने हत्या है।
22 मार्च को मैंने नासिक मेयर के साथ में यहाँ पर विजिट की थी, म्युनिसिपल कमिश्नर सिविल सर्जन को वार्न किया था 22 लोगों की हत्या के लिए तुरंत क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच सच तो यही है कि एक गलती ने 22 जाने ली। अब जांच होगी, गुनहगार अगर मिल भी गया तो सजा की किसे फिक्र, जाने तो वापस आएंगी नहीं। और सिर्फ नासिक ही क्यों, देश के कई राज्यों में, कई शहरों में जीवन देने वाले ऑक्सीजन की कमी हुई है। और ऐसी कमी कि पूछिए मत। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर का बाटला लिए घूम रहे हैं, कोई सिलेंडर के लिए ही तरस रहा है, कोई ऑक्सीजन के लिए। और आत्मनिर्भर बने चले हिंदुस्तान का सिर शर्म से तब झुक गया जब एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आ गई और वो तस्वीर चीख चीख कर पूछने लगी कि हमसे भी कोई ज्यादा आत्मनिर्भर है क्या बाबू। क्योंकि स्ट्रेचर पर लदे मरीज के लिए 3 लोगों का बदन सिलेंडर की भार से झुका है, झुकते झुकते चल भी रहा है और उत्तर प्रदेश की बर्बाद हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था की गवाही भी खूब दे रहा है। क्योंकि इस सिलेंडर का भार वही समझ सकता है जिसने कभी इसे उठाया हो, क्योंकि इसके वजन के साथ जुड़ा होता है एक जिंदगी का वजन, जिसका भार वाकई बहुत भारी होता है, जिसका सहन आज पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। राजधानी लखनऊ में बढ़ते मरीजों की वजह से ऑक्सीजन की किल्लत कुछ इस कदर हो गई है कि न केवल मरीज बल्कि अस्पतालों का भी दम फूलने लगा है। मैं गोमती नगर के मेयो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूं, जहां का दृश्य आप देख सकते हैं कि यहां गेट पर साफ तौर पर नोटिस लगा दिया गया है कि जो भी मरीज यहाँ भर्ती हैं, चूँकि ऑक्सीजन की सप्लाई इस अस्पताल में नहीं हो पा रही है और ऐसे में यहाँ का जो ऑक्सीजन स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका है। और सभी को साफ तौर पर ये फ़ोन करके बता दिया गया है जो मरीज़ के तीमारदार हैं कि आप अपने पेशेंट को यहाँ से ले जाएं, क्योंकि अब हालात काबू में नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में उनके कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर मरीज को कुछ हो जाता है। स्थिति अभी ऐसी है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स आए हैं, बट ऑक्सीजन सिलेंडर्स कितने देर के लिए अवेलेबल, वो ऑक्सीजन सप्लाई कितने देर के लिए अवेलेबल रहेगा ये हॉस्पिटल कंफर्म नहीं करना चाह रहा है। बट लोगों से बात करके ये पता चल रहा है कि सिर्फ 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि ओवर 60 पेशेंट्स हैं यहाँ पे। तो जल्द से जल्द और ऑक्सीजन आना चाहिए सही टाइम पे एंड सही अमाउंट में, जिससे कि ये सिचुएशन वापस क्रिएट ना हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी का हाल ऐसा कि त्राहिमाम शब्द छोटा पड़ जाए, ये नोटिस चस्पा होते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। मेयो अस्पताल और टीएस मिश्रा कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी हो गई और थोड़ी देर में ही ये खबर सनसनी की तरफ फैल गई, सैकड़ों जिंदगियों पर बात बन गई। और फिर थोड़ी देर बाद एक और खबर आई। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ने इस विषम परिस्थिति को संज्ञान में लेते हुए टीएस मिश्रा कॉलेज को 70 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए और मेयो कॉलेज को 10 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की गई। बात वो नहीं है, बात है जो हुआ उसको अब आगे भी तो बढ़ना है ना हमें। अगर अब उसी को लेके रहेंगे तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? अब वो पैनिक सिचुएशन कंट्रोल है और पैनिक को आगे मत बढ़ाइए। आप प्लीज इसको पॉजिटिवली लेके हमें हेल्प कीजिए। मगर स्थिति इतनी विकट है कि ये सब भी नाकाफी लग रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की भारी डिमांड के बीच कातिल कोरोना हर पल फेफड़ों को चूहे की तरह कुतरता जा रहा है। और लखनऊ के पड़ोसी जिले सीतापुर का हाल भी अब बेहाल होता जा रहा है, जहां जिला अस्पताल में कई लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से होने लगी है। हर तरफ त्राही त्राही नजर आ रही है। और ऐसी स्थिति में देश की सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि लोग कोरोना से कम इलाज के अभाव में ज्यादा मर रहे हैं। और बेबसी लाचारी ऐसी कि देश का कोई भी कोना इससे अछूता नहीं। खुद राजधानी दिल्ली में सांसों के लिए ऑक्सीजन तक की किल्लत हो गई। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज के बाहर अफरा तफरी का माहौल ऐसे वक्त में हो जाता है जैसे ही लगता है कि ऑक्सीजन अब खत्म होने वाली है। ऐसे कई और अस्पताल हैं जहां ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई है। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि मानो पूरा देश लाशों के ढेर पर खड़ा है और जो जिंदा है वो चंद सांसों के लिए लड़ रहे हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होती है, सांसें अटक जाती है, ऑक्सीजन का टैंकर नजर आता है तो आंखें थम जाती हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रात करीबन 10 बजे अपने आधिकारिक ट्विटर के अकाउंट से जानकारी देते हुए लिखा कि दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी कमी है और केवल 4 घंटे तक ही ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट्स के लिए यानी मरीजों के लिए बची है।
500 से ज़्यादा कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो खतरे में हैं, लिहाजा मदद की गुहार उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी करी और लगातार उनसे ये गुहार करी कि ऑक्सीजन सप्लाई को जल्द से जल्द जीटीबी अस्पताल में बढ़ाया जाए। जिसके बाद करीबन रात 2 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर जीटीबी अस्पताल पहुंचा और यहां पर मौजूद भारी संख्या में मरीज यानी कि 500 से ज़्यादा कोरोना के पेशेंट्स को राहत की खबर मिली। जिसके बाद कई सारे पेशेंट्स जो हैं वो भी हमें सुबह से मिले हैं, जिनका कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गया था। खुशी के वो पल थे जहां पर उन्हें ये लग रहा था कि अब शायद उनके मरीज की जान जो है वो बच सकती। ऑक्सीजन की कमी से वहां लोगों की सांसें उखड़ रही, तो दूसरी तरफ इस आपदा में कई लोग अवसर तलाश रहे। राजधानी दिल्ली में तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी तक होने लगी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जिस तरह से कमी पूरी दिल्ली में दिखाई दे रही वो आप देखेंगे, जगह जगह पर हमें ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करके ले जा रहे हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी जो रेंट पर लिया करते थे वो अब नहीं मिल रहे हैं, खरीदने पड़ रहे हैं लोगों को। ये इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स हैं जो कि आम लोगों के लिए सेलेबल नहीं होते, लेकिन बावजूद इसके लोग 25,000 30,000 के ये सिलेंडर्स खरीद रहे हैं, जिसकी कीमत 50,000 तक पहुंच गई है। तो दिल्ली में किस तरह से लोग अपनी जान बचाने के लिए जुस्तजू कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, वो आप देखेंगे। 50,000 का खरीदा है, 25,000 का खरीदा था, आज की डेट में 35,000 कीमत है इसकी, कल से आज में ही। ये खरीदा, लेकिन कहाँ से आपने? बड़ी मुश्किल से हाथ पैर मार के खरीदा किसी से। अब ऐसी स्थिति में कोई करे तो करे क्या, ऐसा लगता है कि अब कुछ भी हाथ में नहीं। राजधानी दिल्ली का ये हाल है कि बेड्स तक मिलना मुश्किल हो गया है और आईसीयू और वेंटिलेटर तो नामुमकिन सी चीज लगने लगी। आज रामनवमी का दिन है, सरकारें अकर्मण्य और निष्ठुर हो चुकी, अब सब कुछ राम भरोसे हो चला है।